आता है कि एक दिन माता अंजना जी श्रृंगार करने के बाद लाल साड़ी धारण किए हुए श्रृंगार करके जब अपना श्रृंगार करने के बाद बैठी हुई थी तो उसी दिन पर्वत शिखर पर गई और पर्वत शिखर पर खड़े होकर मन ही मन में कामना जागृत हुई। क्या जागृत हुई? कामना। किसके? माता अंजना जी के। जब मन में हृदय में कामना जागृत हुई उसी समय महाराज हवा के झोंके से साड़ी का आंचल जो था माता अंजना जी का वो खिसक गया। माता अंजना जी का आंचल खिसक गया, जैसे किसी का स्पर्श किया हो, जैसे कोई किसी को स्पर्श करता है उस प्रकार से वो आंचल खिसक गया माता अंजना जी का। और जब आंचल खिसका महाराज तो माता अंजना जो थी उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में बोली कि कौन ढीठ है जो मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है? मेरे सम्मुख प्रकट हो, अन्यथा मैं श्राप देती हूँ। जैसे ही श्राप के लिए उन्होंने कहा उसी समय महाराज वायुदेव महाराज, पवनदेव महाराज वहां पे प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो कहा कि हे देवी, मैं अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके, कैसे? अव्यक्त रूप से, और तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प से मैं तुम्हें एक पराक्रम से संपन्न बुद्धिमान पुत्र प्रदान करता हूं, पुत्र प्रदान करता हूं तुम्हें। तत्पश्चात जैसे ही ये माता अंजना जी को वर प्राप्त हुआ, कुछ समय बाद माता अंजना जी गर्भवती हुई, जिनके गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। इसके बाद ये 3 कथाएं हो गई। चतुर्थ कथा चलो एक और कह देते हैं। एक बार जब काफी समय व्यतीत हुआ माता अंजना को, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई साधनाएं की, कई व्रत उपवास रखे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त न हुई। और 1-2 समय नहीं महाराज, 1-2 वर्ष नहीं, 7 सहस्त्र वर्षों तक शिवोपासना की। किसने? माता अंजना ने। किस लिए? मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए। तत्पश्चात महाराज एक दिन देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के देवाधिदेव महादेव माता अंजना के सम्मुख प्रकट हुए। माता अंजना जी ने प्रणाम किया। देवाधिदेव महादेव बोले कि हे अंजने, क्या इच्छा है? बताओ, क्या वर चाहिए? वर मांगो। तत्पश्चात माता अंजना जी कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो देवाधिदेव महादेव बोले कि हे अंजने, पुत्र 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम, जिसकी आयु तो अधिक होगी किंतु उसके लक्षण अच्छे ना होंगे। द्वितीय जो होता है उसकी आयु कम होगी, लेकिन आयु कम होने के बाद उसके लक्षण अच्छे होंगे। माता अंजना बोली कि प्रभु, चाहे पुत्र कैसा भी हो, लेकिन मुझे तो पुत्र रूप में आप ये मान लीजिए कि आपका ही प्रतिबिंब चाहिए। आपका ही प्रतिबिंब का अर्थ क्या है? कि जैसे एक दर्पण के सम्मुख आपको खड़ा कर दिया जाए, जिस प्रकार से आप उस दर्पण में दिखाई दोगे, इसी प्रकार से मुझे पुत्र भी चाहिए। देवाधिदेव महादेव मुस्कुराए और बोले कि हे अंजने, ऐसा पुत्र मैं द्वितीय कहां से लेकर के आऊंगा? ऐसा है, मैं ही तुम्हारे जन्म लूंगा पुत्र के रूप में। और क्या कहते हैं महाराज देवाधिदेव महादेव? तत्पश्चात माता अंजना जी को देवाधिदेव महादेव ने एक मंत्र दिया और मंत्र देकर के देवाधिदेव महादेव ने कहा कि 11वें रुद्र के रूप में मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा।
और देवादिदेव महादेव ये कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब महाराज होता क्या है कि अंजना माता जो देवादिदेव महादेव ने मंत्र दिया था उसका मंत्र जप करती हैं। और जप कैसे करती हैं? अंजनी पसारे हुए, जैसे कि प्रसाद लेते हैं ना, इस प्रकार से मंत्र करती हैं। और जब अंजनी पसारे मंत्र करती हैं तो उसी समय गिरधी केकई का जो भाग था, जो पायस जो भाग था केकई का, उस पायस को भाग को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ती हुई जाती है। कौन? गिरधी। और जब आकाश मार्ग से उड़ती हुई जाती है तो महाराज अनायास ही झंझावट आता है, झोंका आता है और पायस उसकी चोंच से नीचे गिर जाता है। चोंच से कैसे गिरा? क्योंकि वायुदेव के द्वारा ही तो आएगा झंझावट। अब जब नीचे की ओर वो पायस गिरा महाराज, तो प्रसाद के रूप में पवन देव ने उसे लिया और लेकर के माता अंजना जी के कान के मार्ग के द्वारा वो चरु उनके घरों में स्थापित कर दिया। किसने किया? पवन देव महाराज ने। पवन देव महाराज ने वो चरु लेकर के माता अंजना के कान के मार्ग के द्वारा घरों में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात देवादिदेव महादेव 11वें रुद्र के रूप में माता अंजना जी के घरों से जन्म लेते हैं। बोलो श्री बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की जय। अब आते हैं महाराज इनके जन्म की जो तिथि है उस पर। देखो, कल्प के भेद से कई तिथियां हैं, कुछ मत भी होते हैं और कुछ सत्य भी होते हैं। जो मत होते हैं उनमें भी कुछ सत्य का अंश होता है, ऐसा नहीं है कि वो मात्र मत ही मत है। तो जन्म का जो तिथियां हैं वो प्रथम है महाराज चैत्र शुक्ल मंगलवार की पवित्र बेला। ये वही समय है जब श्री रामदूत हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, वो अवतरित हुए। कुछ वक्त जो है महाराज कल्प भेद से इनका प्राकट्य का समय जो है चैत्र शुक्ल की एकादशी, चैत्र शुक्ल के एकादशी के दिन के मध्य में नक्षत्र मानते हैं। और कुछ भक्त जो हैं महाराज दो तिथियां हो गई, तृतीय तिथि। कुछ भक्त जो हैं वो क्या मानते हैं? कार्तिक चतुर्दशी। कौन सी? कार्तिक चतुर्दशी, तृतीय हो गई। और कुछ मानते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। कितनी हो गई है? 4 जन्म की कहानियां हो गई। कैसे इनका जन्म हुआ? किसका? श्री हनुमान जी महाराज का। और 4 ही इनकी तिथियां। अच्छा, अब कोई व्यक्ति जैसा होता है, एक हमारे गुरुदेव हैं मथुरा वृंदावन में, उनकी रीलें बहुत चलती हैं, उन पे प्रश्न उठते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम पे भी उठे, इसलिए हम बता देते हैं कि ये जो सभी प्रसंग हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने अपने हृदय से नहीं, ऐसा नहीं, हृदय से नहीं बोले। ये महाराज हमने जो बोले हैं, इनका जो वर्णन किया है हमने, ये सभी हनुमान अंक से किया है। कहाँ से किया है? हनुमान अंक से। अब तिथियां जो हैं, देखो कोई सी भी तिथि हो हमारे आराध्य की, हमारे आराध्य कोई भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ कब नहीं हुआ। किंतु भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्यमयी तिथियां श्रेष्ठ होती हैं। सत्यता में देखा जाए तो भक्तों के लिए तो उनके आराध्य की जो भी तिथियां हैं वो सभी तिथियां श्रेष्ठ हैं। अब हम दीक्षित परिवार से श्री रमेश दीक्षित जी
और उनके सभी परिवारीजनों से, जिनका कि हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं महाराज, गणेश महापुराण का, जिन्होंने यहाँ इतना अच्छा भव्य अनुष्ठान कराया। मानव जीवन की सार्थकता यही होती है। हम पुनः एक बार फिर कहेंगे, देखो कि आपने धन कितना इस जीवन में कमाया, कितना आपने खर्च किया, इस पर ध्यान न देकर के यदि हम अपने जीवन में इस पर ध्यान दें कि हमने कितना अपने आराध्य का स्मरण किया, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ है। और यदि हम अपने आराध्य का स्मरण नहीं करते हैं तो हमारा वो जीवन जीवन नहीं, वो हम सबके समान है। हमारा वो शरीर सबके समान है हमारा। अब हमें श्री रमेश दीक्षित जी से, जो कि इस गणेश महापुराण के यजमान हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द श्री हनुमान जी का झांकी जो है वो निकालने का प्रयास करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री राम